सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत से ऐसे रिजल्ट है जो डिस्क्वालीफाई किए। 7,000 गई हुई है, एकदम एकदम लास्ट कोई कोर्स उठा लो, राइट। सो 7,000 तक गई है, बीच में काफी 1,000, 2,000, 3,000 हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली है जो रिजल्ट आउट हो चुका है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई नया प्रोसेस होता है तो कोई ना कोई बवाल जरूर होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आप लोग आते हो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉलिंग, एवरीथिंग वाज फुल यस्टरडे एंड आई वाज वेरी बिजी। सॉरी इफ आई डिडंट पिक द कॉल। इवन मेरी टीम भी बहुत ज्यादा बिजी थी जिन्होंने कॉल नहीं पिक कर पाए हैं। बट यस, मैंने ऑलरेडी एक है जो ग्रुप बना दिया है जिसमें कि मैं आपका लाइव सेशंस के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब ये सुनते ही सबसे पहले मत चले जाना ग्रुप ज्वाइन करने। आज ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हर एक क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। सो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप है जो ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, और इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कैटेगरीज, कॉमन, प्राइवेट कॉलेजेस, या आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, everything I am going to cover in this video only. So please guys, जल्दी से आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। सबसे पहला वीडियो आया था जैसे मेरा रिजल्ट आया था, सो इस वजह से आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। और लाइव अपडेटेशन के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे है जो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियोस को शांति से सुनो, एक एक डिटेल सुनो, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत से ऐसे रिजल्ट है जो डिस्क्वालीफाई किए गए हैं। रीजन उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, रीजन यही है कि आपने सिचुएशन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एंड जो आपका मॉडल्स था वो जज करने लायक नहीं था कि वो आपको 20 में कहीं मार्क करें। सो बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस इन सिचुएशन टेस्ट आपका रिजल्ट पूरा डिस्क्वालीफाई हो गया। सो इस वजह से है जो आगे अगर कोई इंफॉर्मेशन होगा वो नोटिफिकेशंस के थ्रू आगे और भी चीजें देंगे, बट डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब यही है, या तो आपने है जो कुछ बाहर से चीजें यूज की होंगी अपने सिचुएशन टेस्ट में जो उन्होंने मेंशन नहीं किया, या फिर है जो आपका जो आपने मॉडल्स बनाया था वो उस लायक नहीं था कि वो मार्क करे, तो इसलिए सेकेंड राउंड में डिस्क्वालीफाई मतलब किया, मतलब पूरा रिजल्ट आपका डिस्क्वालीफाई हो गया। अब आ जाते हैं मेन बात पे कि सर मेरी कौन सी रैंक मैटर करेगी, कौन सी नहीं मैटर करेगी। गाइज, जो भी आपकी रैंक आई है ना, आपकी कैटेगरी मैटर करेगी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरी तो कैटेगरी ही नहीं आई है। सो ओपन कैटेगरी की कोई भी कैटेगरीज रैंक नहीं आती है, ओपन कैटेगरी की नॉर्मल जो कॉमन रैंक होती वही कंसीडर होता है, क्योंकि उनका कोटा नहीं है इस वजह से। सो जो भी कैटेगरीज आएगी वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज आएगी, एससी एसटी ओबीसी की ही कैटेगरी आएगी, अदरवाइज यू विल गेट अ ओपन कैटेगरी नॉर्मल कॉमन रैंक। सो ओपन कैटेगरी के लिए, जर्नल के लिए कॉमन रैंक ही सब कुछ होगा, अदर कैटेगरी के लिए उनकी कैटेगरी रैंक मैटर करती है। ठीक है, ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब सबसे बड़ी बात करना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि बहुत से बच्चे मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर आपने लापरवाही की, गलती हुई, इस रैंक पे, बहुत बड़ी बड़ी रैंक पे भी अच्छे कैंपसेस मिल सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ, बच्चों ने बहुत ही गलत प्रीफरेंस लगा दी अपने, राइट। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब काउंसलिंग होती है ना, बहुत ही गलत उन्होंने प्रीफरेंस लगाए अपने रैंक के अकॉर्डिंग। उनको बहुत अच्छे कैंपसेस मिल सकते थे, बट उन्होंने अपने रैंक के अकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं मार्क कर पाया कि उन्हें कहां कैंपस मिलता है, जिसकी वजह से उनको उनको पार्टिसिपेशन ही नहीं मिला कि आगे वो कंसीडर कर सके। क्योंकि मेरे पास मेरे प्रीवियस ईयर के बच्चे थे, बहुत से ऐसे बच्चे थे कि जिन्होंने है जो सुनी नहीं मेरी, क्योंकि देयर इज सो मेनी थिंग्स। आपके रैंक के अकॉर्डिंग कोई भी अगर आपको बोल दे, लिस्ट देख के कोई भी बता सकता है, बट आपकी जो रैंक है कॉमन एंड कैटेगरीज, उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनल गाइडेंस की नीड है कि एक पर्सन आपका फाइंड आउट करेगा और एक एक प्रीफरेंस लगाएगा, तब जाके आप उन प्रीफरेंस को फिल कर सकते हो। क्योंकि प्रीफरेंस का गेम बहुत ज्यादा गंदा है, ठीक है, तभी जाके आप हैं जो काफी अच्छी तरीके से प्रीफरेंस फिल कर सकते हो, और बहुत ज्यादा हाईली चांसेस होगा आपको निफ्ट अच्छे कैंपसेस मिलेगा। सो जो भी आपकी अच्छी रैंक है, अगर आपने अच्छे से प्रीफरेंस नहीं लगाए तो भी जाके आपको आगे राउंड में नहीं मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कैंपस नहीं मिलता है अच्छी रैंक होने के बाद भी।
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट तक राउंड तक आप चाहो तो अगर आपको निफ्ट दिल्ली फर्स्ट राउंड में मिल गया, आप लास्ट राउंड तक वेट कर सकते हो और वो सीट आपके हाथ में ही रहेगी। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आपको है जो प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या प्रीफरेंस है। सो इस वजह अपनी रैंक के अकॉर्डिंग प्रीफरेंस लगाइएगा। और गाइस बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग्स होती है जो आप मल्टीपल टाइम काउंसलिंग में बैठ सकते हो और अपनी पहली वाली सीट रिजर्व करके उसके लिए आपकी प्रेफरेंस सही से होनी चाहिए। सो प्लीज गाइज इफ यू वांटेड टू टेक अ प्रॉपर गाइडेंस कि कैसे हो, आप मेरी पर्सनल सेशंस भी ले सकते हो एंड ग्रुप सेशंस भी ले सकते हो। पर्सनल एंड ग्रुप सेशन की इंफॉर्मेशन आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, काउंसलिंग 2024, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आप 1-to-1 सेशंस भी ले सकते हो, ग्रुप में ले सकते हो। इट्स अ पेड सेशन जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने प्रीफरेंस लगाओ सो दैट आपको हाईली चांसेस होगा काउंसलिंग में है जो अच्छे कैंपसेस मिलेगा एंड कैंपस मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी रैंक लिस्ट देख रहे हो ना, जो भी रैंक लिस्ट देख रहे हो जिसमें कि मैंने ऑलरेडी पीडीएफ अटैच किया है 2023 का, उसमें है जो पिछली बार कितने बच्चों को कैंपस कहां से ओपन रैंक हुई, क्लोजिंग रैंक हुई है, वो मेंशन है। उसमें हर एक कैटेगरी की कैटेगरी नहीं मेंशन, उसमें कॉमन मेरिट रैंक मेंशन है। सो अगर आप उसमें से अपनी कैटेगरी मैच करा रहे हो तो गलत है, आप अपनी कैटेगरी की कॉमन मेंशन कराओ। अब बच्चे कहेंगे कि सर आपने बोला कि अभी तो आपकी कैटेगरी मैटर करती, कॉमन से लेना देना है नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जैसे कि आप उस लिस्ट में चेक करोगे, आप बहुत से बच्चों के कौन सी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेरिट 2023 की जो भी मेरे पास मेरिट लिस्ट है पिछले साल की, वहां पे यू विल फाइंड आउट फुल पीडीएफ। अपनी कैटेगरी एंड प्रीफरेंस एंड कॉलेज आप खुद चेक कर सकते हो कि कहां पे पिछली बार मिला हुआ था। सो उसमें क्या है, कहीं भी चेक करो ऑल इंडिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक दिया ही नहीं है। सो जैसे किसी भी बच्चे की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई होगी बट कॉमन तो कोई दूसरा होगा, कॉमन में भी 100 हो गया और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गया। सो उस बच्चे की दिल्ली में आप देखोगे तो 200 प्लस 50 या 60 मेंशन है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का कॉमन मेरिट मेंशन किया गया है। समझ गए? कॉलेज आपको आपकी कैटेगरी से ही मिलेगा बट आपका जो लिस्ट फाइनल बन रहा है आपकी कैटेगरी का कॉमन उन्होंने उसमें मेंशन कर दिया कि भैया यहां से यहां तक का ही है। समझ गए आप? सो इस वजह से आप अपनी कैटेगरी नहीं उस लिस्ट से कॉमन मैच कराओ और आप खुद देख सकते हो कि आपको कहां कहां मिल सकता है। अब हम बात करें कि क्या वो 100% लिस्ट सही है? नहीं, वो 100% लिस्ट सही नहीं है। एज आई टोल्ड यू, गलत प्रीफरेंस बच्चों ने फिल की, अच्छी रैंक आने के बाद भी उन्होंने अच्छे कैंपसेस नहीं फिल कर पाए अपने रैंक के अकॉर्डिंग, तो उनको जो कैंपस मिला वही रैंक मेंशन है। सो इस वजह आपके रैंक के अकॉर्डिंग अच्छी सी प्रीफरेंस लगानी पड़ेगी जिससे कि आप लोग गलती मत करो, आप ना करो। सो इस वजह से आप अपनी प्रीफरेंस अच्छी तरीके से लगाओगे तभी जाके आपको है जो यहाँ पे बहुत अच्छे कैंपसेस मिलने की है जो यहाँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और अगर हम बात करें, आप वहां से एक आइडिया ले सकते हो कि भैया एटलीस्ट मुझे कॉलेज मिल रहा है, एटलीस्ट ये डिपार्टमेंट मिल रहा है, बट उस लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा अगर आप बिलीव करो आउट ऑफ 100 मैं 70 to 80% ही कहूंगा आप बिलीव करो। अदरवाइज हर साल की सिचुएशन अलग होती है। कैसे अलग होती है मैं ये बता रहा हूं। लास्ट आप देखोगे ओबीसी कैटेगरी आई थिंक लास्ट 7,000 गई हुई है, एकदम लास्ट कोई कोर्स उठा लो, राइट? सो 7,000 तक गई है, बीच में काफी हजार बच्चों ने सीट छोड़ी होगी तब जाके उन बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका मिला। अदरवाइज ओबीसी में तो इतनी सीट है ही नहीं कि 7,000 तक जाएगा, राइट? सो दैट्स द ओनली रीजन कि हर साल का सिचुएशन अलग होता है, सिनेरियो अलग होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 300 आई, ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग कि मेरी तो 300 है, बट अगर एक मैं एग्जांपल देता हूं 300 में अगर 200 बच्चों ने रैंक किया ही नहीं, बैठे ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर उनका मनी नहीं कर रहा है, उन्होंने फील्ड चेंज कर दी, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, रुपए अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, बहुत लोगों की रद्द हो गए एग्जाम, बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं, देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम। सो 200 बच्चों ने अगर छोड़ दिया तो आपकी उस अकॉर्डिंग तो रैंक 100 पे आ जाएगी ना, क्योंकि 200 तो है ही नहीं आगे। सो दैट इज द ओनली रीजन। कोई भी आपको 100% नहीं बता सकता कि आपको कहां मिलेगा, बट यस
19-20 का फर्क होता है। अगेन आई टोल्ड यू, पिछली साल जो बच्चों ने था वो फर्स्ट टाइम था प्रीफरेंस वाला, बहुत अंड संड उन्होंने अपनी प्रीफरेंस फिल की थी, इस वजह से उनको हुआ। क्योंकि मेरे खुद के बच्चे हैं जिनको निफ्ट और टॉप 3 में मिल सकता था, बट उनके प्रीफरेंस में ही नहीं था, उन्होंने गलत प्रीफरेंस की वजह से निफ्ट पंचकुला मिल गया उनको। ठीक है, सो प्रीफरेंस बहुत अच्छे से फिल करनी होगी, और आपको है जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आप 2 महीने वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका क्या है, प्रॉपर कुछ आया नहीं है। आफ्टर द 1 वीक वो आपको है जो एक प्रॉपर नोटिफिकेशन देंगे, या फिर उनकी साइट पे जाके आपको प्रीफरेंस फिल करके सबमिट करना होगा, 2 या 3 दिन का टाइम देंगे, तब जाके आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सो अभी प्रॉपर 2 महीने 2.5 महीने आपका चलेगा, हर एक चीज प्रोसेस होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, यू शुड हैव ए प्लान बी। व्हाट इज अ प्लान बी? प्राइवेट कॉलेजेस में 90% सीट फिल हो चुकी है। सो अगर आप कंसीडर करना चाहते हो और फॉर्म नहीं फिल किया, या फिर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, या फिर आपको बैकअप प्लान चाहिए, आप प्लीज मेरा प्लान भी नीचे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको है जो ज्वाइन करना मत भूलना। आपको टीम सारी इंफॉर्मेशन देगी। अगर निफ्ट में नहीं होता है तो आपका क्या हो जाएगा कि सीधे आपको प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में स्कॉलरशिप एंड ऑल सब कुछ करा देगी, जिससे कि आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी एंड यू विल प्ले इन द सेफ साइड। ऑल्सो गाइज, अगर आप ड्रॉप आउट लेना चाहते हो, 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद प्रोवाइड करा रही है, जिसमें कि आपको है जो काफी सारी सपोर्ट्स काफी सारी हो जाएगी, और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स किया है कोचिंग क्लासेस का। सो दैट्स द ओनली रीजन। अगर आप 2025 में आना चाहते हो, डेमो क्लासेस चाहते हो, फ्री सेशंस चाहते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड इफ यू वांटेड टू मीट मी ऑफलाइन क्लासेस, मेरा दिल्ली इग्नाइट इंडिया तिलक नगर में मैं ऑफलाइन क्लासेस जाता हूं। आप है जो नीचे दिए गए चीजों में आप कनेक्ट होके टीम से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो आई होप मैंने इस वीडियोस में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं यही करना चाहता हूं, मेरा प्रीवियस वीडियोस देखना मत भूलना। पेशेंस तरीके से अगर आप फुल वीडियोस देखोगे ना, आपको एक एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको 1000 बार पूछने की जरूरत ही नहीं। और अपने रैंक कार्ड किसी को भेजो ही मत कि भाई कौन सी रैंक मिलेगी, कोई नहीं बता सकता है, वो पर्सन भी जाके उस लिस्ट से ही मैच कराएगा। सो इट्स बेटर कि आप खुद देख लो कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और प्रीफरेंस का क्या कर सकते हो। पर्सनल गाइडेंस एंड 1-1 सेशंस के लिए आप प्लीज कनेक्ट होइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, सारे ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे टीम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। आई होप आपको वीडियोस अच्छा लगा हो। मेरे वीडियोस आपको कैसे अच्छे लगते हैं और कैसी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में चाहिए, जिससे कि मैं और भी अच्छी वीडियोस और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊं डिजाइनिंग फील्ड को लेके। और अपने फ्रेंडों को शेयर करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।